दोस्तों, आप यदि 9th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट के पाठ नंबर 4, जिसका नाम है चत्वारो वेदाः, यानी चारों वेद। इस पाठ में हम लोग वेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि 4 गो वेद है और चारों वेद की कैसे कैसे क्या किया जाता है, कितना सूक्ति है, कितना ऋचाएँ हैं। तो कह रहा है कि पहले पाठ के हम सारांश देखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसके संस्कृत के अलावा सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 9th क्लास का, 10th क्लास का, 12th क्लास के। यदि आप देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। कह रहा है कि हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। यहाँ से क्वेश्चन एक निकल गया कि हमारी प्राचीन संस्कृति किसमें सुरक्षित है, तो वेदों में। कह रहा है कि संसार के सारे प्राचीन साहित्य वेदों में पाए जाते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले जो ऋषि हैं, तत्कालीन खारे ज्ञानों को वेदों में निरूपित किया है। अरे खासकर याज्ञिक कार्यों के लिए, याज्ञिक मतलब यज्ञ कार्य के लिए भी वेद के 4 भाग किए गए हैं। खासकर याज्ञिक कार्यों के लिए वेद के 4 भाग किए गए हैं। कह रहे कि खासकर याज्ञिक कार्य के लिए भी वेद के 4 भाग किए गए हैं। यज्ञ के जो कार्य है उसके लिए वेद के 4 भाग किए गए, इसलिए चारों वेद की परंपरा चल पड़ी है। ये चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 4 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कह रहे कि ऋग्वेद में देवों के आह्वान के मंत्र हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल गया कि ऋग्वेद में ऐसे करें, देवों के आह्वान के लिए कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद। इसलिए इतिहासज्ञ उसका महत्व दूसरे ढंग से देते हैं। कह रहे कि यह वेद 10 समूहों में बटा हुआ है। ऋग्वेद कितने समूह में बटा हुआ था, 10 समूह में। प्रत्येक समूह में ऋक् से समूह की अनेक सूक्तियाँ हैं। सूक्तियों में देवता, ऋषि तथा छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में, यह याद रखिएगा यहाँ पर, संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1028। कहेगा कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,552। आगे करें कि ऋचा को ही मंत्र भी कहते हैं। ऋचा को क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के आह्वान के मंत्र कर्मकांड में उपयोग होते हैं। ये रहा ऋग्वेद के। अब यजुर्वेद में चलते हैं। कह रहे कि यजुर्वेद शुक्ल एवं कृष्ण 2 रूपों में है। यजुर्वेद कितने रूप में है, तो 2 रूप में। कौन कौन, शुक्ल एवं कृष्ण। लेकिन प्रायः उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। उत्तर भारत में कौन सा यजुर्वेद प्रचलित है, तो शुक्ल यजुर्वेद। उसमें 40 अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो 40। करे कि अध्यायों में अनेक गद्य तथा पद्य के में मंत्र हैं। उनमें मुख्यतः अनेक प्रकार के यज्ञादि के नियमों को बताया गया है। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद है। यजुर्वेद का अर्थ क्या है, तो यज्ञ वेद। प्रचलित यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। मंत्र ऑब्जेक्टिव में आएगा पक्का। तो यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 1975। यज्ञादि कार्य में वैदिक मंत्रों का उपयोग व्यापक रूप में होता है। अब यजुर्वेद हो गया। सामवेद पर चलते हैं।
सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्र संकलित है, मतलब कि गाया जाने वाला मंत्र है। सामवेद में गेयात्मक ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्र संकलित है। करे कि इसका उद्देश्य यज्ञों में आहूत देवताओं को प्रसन्न करना होता है। सामवेद का कार्य क्या है? तो देवताओं को, यज्ञ में जो देवताएं होते हैं उनको प्रसन्न करना है। इसी कारण सामवेद के पाठ करने वाले को वैदिक या वेद पाणी कहते हैं। सामवेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? वैदिक या वेद पाणी। भारतीय संगीत सामवेद से ही आरंभ हुआ है। भारतीय संगीत जो होता है किससे आरंभ हुआ है? तो सामवेद से, अर्थात भारतीय संगीत सामवेद की ही देन है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं जो पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक दो भागों में विभक्त हैं। कह रहे कि सामवेद कितने भागों में? दो। कौन कौन? पूर्व आर्चिक तथा उत्तर आर्चिक। आगे है अथर्ववेद। दो हम लोग पढ़ लिए, अब अथर्ववेद पर देखेंगे। कह रहे कि अथर्ववेद में लौकिक तथा वैज्ञानिक विषयों का प्रतिपादन विशेष रूप से हुआ है। अथर्ववेद में लौकिक तथा वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन विशेष रूप से हुआ है। कह रहे कि अथर्ववेद जो होता है 20 कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद कितने कांडों में? तो 20 कांडों में। प्रत्येक कांड में कर्मकांड संबंधी सूक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त दार्शनिक चिंतन, आरण्य दर्शन और उपनिषद आदि इसी में विकसित है। ये सब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसे प्रश्न आएगा ही आएगा। करे कि इन सभी ने वेद संहिता के रूप में भी अलग अलग ख्याति प्राप्त की है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये 6 वेदों के अंग है, जिसको हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 1 2 3 4 5 6 हो गया। वेदांगों की संख्या 6। करे कि ये 6 वेदों के अंग के रूप में विशाल साहित्य भंडार प्रस्तुत करते हैं। ये 6 भागों में है। ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य के रूप में विद्यमान है। तो ये रहा मेरा सब्जेक्टिव। अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो चत्वारो वेदा, सब्जेक्ट संस्कृत, क्लास 9। और देखिए लेसन नंबर 4 है। अरे कितने वेदों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्णन है? कितने वेदों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वेदों में। बोले कि विश्व के सारे उपलब्ध ग्रंथों में कौन सबसे प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम की बात कह रही है यहाँ पर, तो सबसे प्राचीनतम वेद है। करे किसको ज्ञान का पर्याय माना जाता है? तो ज्ञान का जो पर्याय होगा वो वेद ही होगा। भारतीय संस्कृति के आधार पर ग्रंथों के कितने स्वरूप हैं? ग्रंथों के कितने स्वरूप हैं? तो 4 स्वरूप हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति किसमें सुरक्षित है? हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। कहें कि संसार का सबसे प्राचीन साहित्य किसमें पाया जाता है? सबसे प्राचीन साहित्य किसमें पाया जाता है? तो वेदों में। कि सप्त सिंधु प्रदेशों में रहने वाला ऋषियों का ज्ञान वर्णित है। किसमें वर्णित है? ये हो जाएगा
सब सिंधु प्रदेशों में रहने वाले ऋषियों का ज्ञान वर्णित है किसमें? तो इनमें से कोई नहीं होगा। किस प्रदेश में रहने वाले ऋषियों का ज्ञान वेदों में वर्णित है? तो सप्त सिंधु। करेंगे किस कार्य के लिए एक वेदों को 4 रूपों में विभक्त किया गया है? तो यज्ञ अधिकारी के लिए। यज्ञ अधिकारी के लिए एक वेद को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? तो 4 रूपों में। यज्ञ अधिकारी के लिए किसको 4 रूपों में व्यक्त किया गया है? एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके दिया जा रहा है कि आप लोग क्लियर है। तो वेदों को वेद क्या है? इनमें से वेद कौन है? ABCD चारों में से वेद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। किस वेद में प्राचीनतम मित्रों को निरूपित किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद कितने समूह में बांटा गया है? तो 10 समूह में। ऋग्वेद के किस समूह में बहुत सारी सूक्तियाँ पाई जाती हैं? तो ऋग समूह। ऋग समूह में। सूक्तियाँ के देवता कौन अलग अलग हैं? सूक्तियाँ के देवता कौन अलग अलग हैं? तो इसका क्वेश्चन ऐसा है, सूक्तियों में देवता, सूक्तियों में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यह सूक्तियों में होना चाहिए देवता तथा कौन अलग अलग है। तो जो इसका हो जाएगा कि सूक्तियों में देवता, ऋषि और छंद ये तीनों अलग अलग है। तो थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसे फिर से कह दे रहे हैं कि सूक्तियों में देवता और कौन अलग अलग है? तो सूक्तियों में देवता, ऋषि और छंद दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्तियाँ कितनी है? संपूर्ण ऋग्वेद की बात कर रही है यहाँ पर। तो संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या, ऑप्शन गलत है, 10-28 है। ऑप्शन ही गलत है इसमें, ये 10-28 होना चाहिए। ऋग्वेद में ऋचा की संख्या कितनी है? तो 10,552। ऋचा को क्या कहते हैं? ऋचा को क्या कहते हैं? तो ऋचा को मंत्र भी कहते हैं, प्रार्थना भी कहते हैं, भजन भी कहते हैं। इनमें से सभी। यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं। उत्तर भारत में वेद प्रचलित है, कौन वेद? उत्तर भारत में कौन सा वेद प्रचलित है? तो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो 40। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय किस रूप में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद और गद्य दोनों रूप में। शुक्ल यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसके नियम बताए गए हैं?
कर्म संपदा के यजुर्वेद में कितने मंत्र संकलित हैं? तो यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित है। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञवेद। सामवेद मंत्र को गाने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? तो वेदपाणी। सामवेद के मंत्र किस वेदों में गाया जाता है? सामवेद के मंत्र किस वेदों में गाया जाता है? तो ऋग्वेद में। इसका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो ऋग्वेद का मंत्र है ना, ऋग्वेद का मंत्र सामवेद में गाया जाता है। यह क्वेश्चन होना चाहिए कि किस वेद का मंत्र सामवेद में गाया जाता है? तो ऋग्वेद का। यह मिस्टेक हो गया है। सामवेद में प्रसन्न करने का लक्ष्य होता है। सामवेद में प्रसन्न करने का लक्ष्य होता है किसको? तो देवताओं को। भारतीय संगीत किस वेद में उत्पन्न हुआ? भारतीय संगीत जो होता है किस वेद से उत्पन्न हुआ? यहाँ से होना चाहिए कि किस वेद से उत्पन्न हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सामवेद से। खाली स्थान है, संगीत सामवेद से उत्पन्न हुए हैं। मतलब कि कौन सा संगीत, किस देश का संगीत सामवेद से उत्पन्न हुआ है? तो भारतीय संगीत। सामवेद में मंत्र संकलित है कितने? 1875। सामवेद के कितने आर्थिक हैं? तो 2। सामवेद के कौन से आर्थिक हैं? तो पूर्व आर्थिक और उत्तर आर्थिक। सामवेद के 2 प्रकार हैं, पूर्व आर्थिक और उत्तर आर्थिक। तो ये हो जाएगा दोनों। अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है? तो अथर्ववेद जो है 20 कांडों में विभक्त है। अथर्ववेद के प्रत्येक कांडों में है क्या? तो सूक्तियां हैं। अथर्ववेद में कितने सूक्तियां हैं? तो 730 है। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो 5987 मंत्र। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। कह रहे हैं कि अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वेदेषु, वेदों में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है किसमें सुरक्षित है? तो वेदों में। वेद कति सन्ति, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद कीदृशान मंत्रान् धारयति। तो ये प्राचीनतम मंत्र धारण करते हैं। ऋग्वेद कति सूक्तानि सन्ति। तो 1028 सूक्ति है इसमें। यजुर्वेद कति अध्याया सन्ति। तो इसमें 44
और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वेदांगाना नामनी वदत, वेद कौन कौन वेद के अंग है? तो शिक्षा भी है, कल्प भी है और व्याकरण भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये रहा मेरे क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।